हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैंने बनाया है उसके अंदर है रोटी, राइस, वेजिटेबल्स और पल्स। इसके अंदर सब कुछ है और ये है बरीतो मैक्सिकन डिश। चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सुपर हेल्दी और मेरी फेवरेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बरीतो। तो उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा। इसमें से ना 3 टोर्टियास बनेंगे। टोर्टियास मीन जो मैदे की रोटी हम नॉर्मल बोल सकते हैं, वो रोटी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये देसी घी गाय का है। इसके अलावा आप ये चाहे तो बटर भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे लिया है घी। और 1 कप के लिए इतना चाहिए मुझे। और साथ में लिया है बेकिंग पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटिया के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये जो हमारे पास मैदा है वो। अच्छा, यहाँ पे आप चाहे और तो मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स में ले सकते हैं, पर थोड़ा सा मैदा तो चाहिए। वो क्यों चाहिए वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो डो बनाने वाली हूँ वो आप देख लीजिए कैसे बनाना है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाला था, वो हमने जो घी लिया था वो, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। ऐसे वो तीनों ऐसे मिक्स करके इसके ना लूक वार्म वाटर से, गरम थोड़ा सा गरम गुनगुना वाटर से, पानी से हम बना लेंगे इसका आटा। मेक्सिकन डिश है ये बेसिकली। इसके इसके अंदर ना सब कुछ है, मैंने पहले बताया वो। इसके अंदर वेजिटेबल्स है और बीन्स है, बीन्स पल्स आप जो बोलते हैं। देखिए इतना हमें मोयन सफिशियंट है इसके लिए, 1 स्पून इतना। तो यहाँ पे मैंने लिया है लूक वार्म वाटर। इसके साथ हम इसका डो बना लेंगे। टाइट बिल्कुल डो नहीं बनाना है, थोड़ा सा लूज ही रखना है। आप रोटी जैसा बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा लूज रखना है, कि उसकी इसके अंदर हम जो तब चपाती बनाने वाले हैं वो हमें इससे ही अच्छी बनेगी। आप टाइट मत गूंथिएगा। इसके अलावा आप वाटर की बजाय थोड़ा सा आप कर्ड लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इंस्टेंट ही बनाना था तो इसलिए मैंने कर्ड यूज नहीं किया है। कर्ड यूज करेंगे तो आप जो टोटिया है वो लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं, तो कर्ड डालेंगे तो वो नहीं होगा। इस टोटिया को आप फ्रीज में रख दीजिए, बना के सेक के अच्छे से, बाद में उसको फ्रीज कर लीजिए। देखिए ऐसे ऐसी लचक वाला, इतना थोड़ा सा ढीला ही हमें लोट बनना है। अच्छा, मैं बता रही थी कर्ड डालेंगे तो आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस टोटिया को बाहर जैसा स्टोर वाला मिलता है वैसा। अब उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं वेजिस, क्योंकि ये मेरी स्टाइल से बना रही हूँ। बहुत सारी स्टाइल से बनाते हैं। नॉर्मली तो वहाँ पे नॉन वेज ही बनता है, नॉन वेज में ही बनता है। तो मैंने यहाँ पे खूब सारी वेजिस डाले। मेरा बच्चा भी खाता है नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्न लिया था और कैप्सिकम लिया है, 100 ग्राम जितना पनीर, और आगे जैसे देखा आपने बीन्स, कैप्सिकम, कॉर्न, कैबेज एंड ब्रोकली। अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और आप जो खाना चाहे। और इसको, इन सभी चीजों को ना मैं बारबेक्यू इफेक्ट देने वाली हूँ। बहुत ही मस्त लगती है ये टेस्ट। हमें हमें मेरे घर में पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है, बारबेक्यू टेस्ट वाला। तो इसलिए मैं ये, रेडीमेड सॉस ही आता है, तो मैंने सॉस यहाँ पे 3 चम्मच भर के, इतनी क्वांटिटी में 3 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे सॉस लिया है। बारबेक्यू सॉस डाल के उसके अंदर थोड़ा सा टेंगी इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना टोमेटो केचप, हम जो नॉर्मली घर में खाते हैं, आपके पास जो भी हो वो डाल दीजिए। 2 चम्मच टोमेटो केचप, ठीक है। और 1 टेबल स्पून भर के पूरा कर्ड डाला है। अब इसको ना हम मैरिनेट करने वाले हैं इसलिए। और यहाँ पे मेरे पास है मैक्सिकन सीजनिंग, जो हमारे नियर बाय ग्रोसरी स्टोर आपके पास आप आजू बाजू में जो कोई भी हो वहां से मिल जाएगा। अब यहाँ पे इजीली सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन, 1 टीस्पून जितना, क्योंकि हम इसको बाइंडिंग के लिए कुछ भी थोड़ा सा चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन। इन सभी चीजों को हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने केचप डाला था, बारबेक्यू सॉस डाला था, सब कुछ। और यहाँ पे 2 टीस्पून जितना ही ऑयल ले रही हूँ। ऑयल यहाँ पे मैं कोकोनट यूज करती हूँ। नॉर्मल हम घर पे कोकोनट ऑयल ही यूज करते हैं, हम यूज टू है। आपके पास जो कोई भी आप नॉर्मल जो खाते हो आपके घर में वो यूज कीजिए, 2 टीस्पून जितना ही। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है। यहाँ पे मेन जो चीज है वो ये है राइस। नॉर्मली हम जो हमारे पास लेफ्ट ओवर राइस होता है वो भी यूज कर सकते हो, आप बना के भी यूज कर सकते हैं। और राजमा जो मैंने लिया था वो
मिनिमम, आपको मैं बता रही हूँ, मिनिमम 8 आवर्स तो सॉक करना ही है। और बाद में आप 5 से 6 विसल लगा लीजिए और वैसे कुक कीजिए, तो 20 से 25 मिनट आप ऐसे कुक करा हुआ राजमा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइस है, तो सबसे पहले मैं उसको ना सीधा सा नॉर्मल सा ही ऐसे फ्राई कर लूंगी। मैंने सबसे पहले उसको बटर डाला था, बटर थोड़ा सा हो गया क्रैकल, तो सॉरी, उसमें जीरा डाल दिया था, जीरा क्रैकल हो जाएगा तो बाद में हम उसमें ना डाल देंगे हमारा राइस। और साथ में मैंने थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला था सॉल्ट, और लेमन जूस मैंने डाला था, तो वो शायद कट हो गया, मुझे मिला नहीं वो क्लिप। इसमें ना लेमन जूस 1 टीस्पून जितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला था। इसको ना 1 से 2 मिनट ही सेकना है। अच्छे से सेक जाने के बाद हम इसको कर लेंगे साइड में। और इसी ही पैन में अब हम लेंगे हमारी सब वेजीज। ये राइस हमारा पक गया था, उसके ऊपर हम डाल देंगे कोरिएंडर अपने मन मुताबिक डालिए। ये राइस ऐसे ही भी बना सकते हो, और पूरा का पूरा जो हम मैक्सिकन राइस जो बनाते हैं वैसे पूरा बना के आप वो भी ऐसे टोटिया में फिल कर सकते हैं। पर मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे लेयरिंग करके दिखाने वाली हूँ, जो बेसिकली बनाते हैं वैसे करके दिखाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं वो स्टाइल यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब वेजिस है उसको मैंने मिनिमम जो हमने जो सब कुछ डाला था उसको मैंने आधे घंटे तक रेस्ट करके रखा था, बाकी मैं अपना काम कर रही थी इसलिए। तो आधे घंटे बाद सभी चीजों को हम ऐसे, आप पूरा ना एक ऐसा कर दीजिए, टाइमर लगा दीजिए 3 मिनट तक। ध्यान से सुनिए, 3 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर इन सभी वेजिस को पकाना है। आप मेरे जैसे बात कीजिए तो भी आपकी वेजिस पक जाएगी, नहीं तो आप टाइमर रख दीजिए। 3 मिनट के बाद हम सभी वेजिस को ऐसे पका लेंगे। लो फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी और फास्ट फ्लेम फ्री नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर हम सभी वेजिस को ऐसे अच्छे से पक से 15 मिनट नॉर्मल हम रोटी का आटा गूंथते वैसे ही 10-15 मिनट रहने देते। इसी तरह से हम मैदे के इस डो को भी हम रहने देंगे। तो बाद में मैंने बताया वैसे इसको इससे ना मेरे 3 टोटियां बने थे। तो 3 टोटियां का सबसे पहले मैं टोटियां लूंगी। हाँ, और आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा पतला बेलिए और मिनिमम 10 इंच और 12 इंच आपको रखना ही है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 10 इंच और 12 इंच को रखना ही है। इसकी साइज बता रही हूँ मैं रोटी की, टोटिया आप जो भी बोले। तो मैंने यहाँ पे उसको बेल लिया था, और मेरा छोटा बच्चा मेरी बहुत ज्यादा ही मदद कर रहा था, बड़ा बेटा भी मदद कर रहा था। लास्ट में आप देखिए दोनों खा रहे थे, उसमें मदद कर रहे थे। ये देखिए उसने यहाँ पे उसका नाश्ता रख दिया है, और दोनों बच्चे मेरी फुल हेल्प कर रहे हैं। आप जैसे देखिए देख रहे हैं, आप ऐसे देखिए, अच्छे से बेलने के लिए मुझे बोल रहा है यहाँ से बेलिए मम्मा, यहाँ से बोल नहीं सकता, मजाक कर रही हूँ मैं, अभी छोटा है, 1 साल का ही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ऐसे बेल लूंगी, और उसके बाद हम इसको अच्छे से तवे में जो से रोटी नॉर्मल सेकते हैं वैसे ही, देखिए इतना बड़ा 10 इंच का मैंने बनाया है। तो 10 इंच का मैंने बना के रोटी के तवे पे सेक लिया था। रोटी पे क्या सेकेंगे, हम रोटी को ही सेकना है हमें। तो इसके बाद हम सेक लेंगे, अच्छे से सेकना है, थोड़ी सी कच्ची भी ना रह जाए। बच्चे को मैं दे रही हूँ, बाद में मैं अपना बना रही थी, तो अपना तो अच्छे से सेक लेंगे अपने दोनों साइड अच्छा। हमें ना इसमें कोई ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छा सीख जाएगा। ये जो मैक्सिकन डिश है ये फुल ऑफ, इसमें फाइबर्स है, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्ब्स। अब जो भी मुझे अब तक मुझे याद नहीं आ रहा है, बनाने थी मुझे सब कुछ याद था। तो देखिए इसी हमारी जो टोटिया है वो रेडी हो गई है। अब इसको ना आधा कच्चा पक्का सेक के आप जिपलॉक बैग में रख दीजिए, फ्रीजर में, नॉट फ्रीज में, फ्रीजर में इसको रख दीजिए आप 6 महीने तक। यकीन मानिए 6 महीने तक इसको आप रख सकते हैं वैसे ही स्टोर करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेयरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे राइस, जो वहाँ पे जो मीट वहाँ पे यूज करते हैं मैक्सिकन में, ये नॉन वेज ही बनता है, नॉर्मली नॉन वेज स्टाइल में ही बनता है। तो हम यहाँ पे राजमा लगाएंगे। मेरे बच्चे को थोड़ा सा कम पसंद है, पर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही राजमा यूज होता है। जितना हमने राइस लिया उतने ही इक्वल क्वांटिटी में राजमा भी डालना पड़ता है। और उसके बाद हम लगाएंगे, हमने जो वेजीज जो बनाई थी, सौटे की थी, वो बारबेक्यू इफेक्ट वाली एकदम स्मोकी, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। मेरा बेटा बता रहा था हम जब खा रहे थे। और हाँ, ये चीज तो मैं बताना भूल ही गई, यहाँ पे है मैंने बनाया था मैक्सिकन सालसा। उसमें मैंने जो डाला था टोमेटो, ऑनियन, लेमन जूस और थोड़ी सी ग्रीन चिली और कोरिएंडर डाल के अच्छे से बारीक बारीक, आप जो चॉपर होता है उसमें कर लीजिए, चॉपर से। और हाँ, और यहाँ पे मेरे पास है ये चेडर चीज का मेल्ट
एक मेरे पास है, मैं मार्केट से ले आई थी, तो वो है मेरे पास। ये अगर है तो डालिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ढेर सारा, मेरे बच्चे को पसंद है इसलिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चेडर चीज। अपने हिसाब से डालिए, कम या ज्यादा। ये रेसिपी ना बहुत वर्सटाइल है, आप अपने हिसाब से कुछ भी इस पे डालिए, फीलिंग कीजिए और टेस्ट कीजिए। पर हाँ, राइस और राजमा तो मस्ट हैव है, और उसके बाद की जो आप फीलिंग करना चाहे वो अपने अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारा मैं चीज ले रही हूँ, और उसके ऊपर कोरिएंडर और पार्सले वहाँ पे यूज होता है वो। और कई कई जगह पे ना लेट्यूस और ड्राई जो हम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, सैलाड, वो यूज करना चाहता है, पर वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ये सब डाला है। और इसको अच्छे से पहले दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे दबा के, कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने बताया था पहले से ही। आप देखिए तो अच्छे से दबा के ना आप अंदर फिल कर दीजिए और रोल कर दीजिए। इससे ना मैदे की जो हमने बनाई है तो इससे अच्छी सी लचक होती है मैदे में, तो टूटेगा नहीं टोटिया हमारा, इसीलिए गेहूं का आटा मैंने यूज नहीं किया है। तो देखिए अच्छे से हमारा रैप हो गया। तो मेरा बेटा आगे बोला, नहीं मामा, हम जैसे बाहर खाते हैं ना वैसे ही आप बना के। तो वो लिया, मेरे पास बेकिंग पेपर है, पार्चमेंट पेपर रैप करने के लिए, लंच बॉक्स में देती हूँ, वो लेके आया और बोला मम्मा ऐसे कर दो। तो ठीक है, मैंने बोला चलो बेटा वैसे भी कर देती हूँ आपको पैक करके। वो मेरे सामने खा रहा था, अपने बालकनी में देख के वो बैठा बैठा एंजॉय कर करके खा रहा था। इस उसको ना मुझे सर्व करने भी नहीं दिया, और सीधा मेरे हाथ से लेकर खाने के लिए चला गया। नहीं मुझे सर्व करने दिया, नहीं उसके कटिंग करके आपको दिखाने दिया कि अंदर कितना लेयर अच्छे से दिखता है, वो देखे, वो लेके चला गया। अब यहाँ पे बैठ के देखे एंजॉय कर रहा है, और आप भी बनाए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।